मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हो रही। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा मुल्क की मफाद के लिए सख्त फैसले करके पहरा देना होगा। एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। एक हुकूमत ने सारे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया, खुद दूध के धुले हुए थे। वो हुकूमत पता नहीं कहां से साफ चली और कहां से साफ गुजरी। कौम के अरबों खरबों डूब गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा। तहकीकात के लिए कमेटी बनाती, खरबों रुपए आमदन आ सकती थी मगर बर्बाद कर दिया। अगर कौमी खजाने में खरबों ना आए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। पूरा यकीन है शबाना रोज मेहनत करके कश्ती किनारे लगेगी। फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीजें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। बुशरा बीबी का केस, यहां पे जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28th फाउंडिंग डे था, योम तासीस। हमारा फंक्शन आईन और कानून के मुताबिक होना था। हमारे वहां से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया। जो हमारा के वो भी पुलिस उठा के लेके गए, लेकिन चेयर की तरफ से उसमें कोई रूलिंग नहीं आई। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की घन गरज। उमर अयूब ने कहा कि यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। पूरे पंजाब में इज्तिमात रोकने के लिए पुलिस निकल पड़ी। बुशरा बीबी की सरकारी रिपोर्ट्स पर कोई एतमाद नहीं। मिनिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारे साथ जिस तरह ज्यादती हो रही, चेयर की जानिब से कोई रूलिंग नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज योम तासीस का इवेंट खराब किया गया, केक समेत तमाम चीजें उठा कर ले गए। आइन हमें तकरीबात की इजाजत देता है। बात है कि हमारे साथ जो मुमालिक आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एहतजाज कर रहे हैं जी, फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और उलझे रहेंगे। और इन उलझे रहने का नतीजा ये है कि हमारे कदम जनाब चेयरमैन आगे नहीं बढ़ रहे। ये बेड़ियाँ हमने खुद अपने पाँव में बांधी हुई, ये हथकड़ियाँ खुद लगाई हुई पेटी थिंग्स के अंदर। हमारी गलतियों की, हमारी कोताहियों की निशानदेही करें, ये काम है इनका, ये फरीज़ा है इनका और हमारा काम है कि उसकी इस्लाह करें। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने ओपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए बोले, ओपोजिशन अगर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। मजीद कहा, आज पाकिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं, हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मुझे अफसोस होता है जब शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत लाया जाता है। ये पुरानी रिवायात खत्म होनी चाहिए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नोश की चाकी और तफ्तान समेत 22 अजला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नोशकी में झील जंगी नावड़ के बंद में शगाफ पड़ गया, पानी का अखराज शुरू। तफ्तान में सैलाबी रैले से एक शहरी की लाश मिल गई। कोयटा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, शहर की अहम सड़कें नदी नालों में तब्दील। उधर पंजाब वालों को गर्मी से रिलीफ मिले का इम्कान। लाहौर में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री मुतवक्के। शाम के वक्त लाहौर समेत पंजाब में बारिश बरस सकती है। नया सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश मुतवक्के। अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं, वो करेंगे जो कौमी मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अमरीकी रिपोर्ट पर हमने बेहतरीन और मुफस्सिल जवाब दिया। ईरानी सदर के दौरे से मुतालिक अपोजिशन को एतमाद मिलेंगे। मुश्तरका एलानिया में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र ना होना कोई बड़ा मसला नहीं। मुश्तरका एलानिया में मैंने खुद लिखा, वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कल सऊदी अरब जाएंगे।
बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी लिस्टिंग पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बिला सबूत और दोहरे मयार के साथ ऐसे लिस्टिंग नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी सदर के दौरे के दौरान गैस पाइपलाइन पर बात हुई। पाकिस्तान को तवानाई की अशद ज़रूरत, हम मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मजीद कहा, वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का दौरा चीन जाती है। वज़ारत खारजा किसी भी प्राइवेट दौरे पर बात नहीं करती। कभी पुलिस को घरों में ख़वातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस पर यकीन रखता हूँ। शहबाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात, वो बड़े भाई की तरह हैं। वज़ीर आज़म और मेरे ताल्लुकात से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जल्द फैसला करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करने का फैसला। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने का प्लान। मॉडल टाउन में नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास जारी। राना सनाउल्लाह इजलास की सदारत कर रहे। तंजीमी उमूर और सदारत से मुतालिक मामलात पर बातचीत। वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तोसी पर गौर मुतवक्के। कायद नून लीग की तंजीमी और हुकूमती अहदों की रिपोर्ट लेने की हिदायत। पीटीआई को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। कराची इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी। जलसे की इजाजत से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। दहशतगर्दी के मजीद अलर्ट हैं। अवामी इज्तिमात की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई को भी बगैर इजाजत कराची में जलसा करने दें। अल्लाह जाने आप अपने दफ्तर में बैठे। मजीद कहा, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये ना हो कि कल आप मामलात को संभाल ना सकें। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। साहब के ओहदे पर कामरान टसूरी भाई हैं और एमकेएम ने पब्लिकली जो अपना स्टैंड पहले दिन से रखा हुआ है कि गवर्नरशिप पर हमारा पहला हक भी है और आखिरी हक भी हमारा है। जो आदमी इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर बैठा हुआ है वो लोगों की खिदमत से बाज नहीं आएगा। वो गवर्नर जब तक है तब भी लोगों की खिदमत करेगा क्योंकि वो एमकेएम का गवर्नर है। जब वो गवर्नर नहीं रहेगा तब भी लोगों की खिदमत करेगा। सिंध की गवर्नरशिप पर हमारा पहला और आखिरी हक है। कामरान टसूरी लोगों को खिदमत से बाज नहीं आएंगे। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने साफ साफ बता दिया। कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों पर लोगों का ज़मीर जागता है। अवाम ने असम्बली का पहिया जाम करने के लिए वोट नहीं डाले। एमक्यूएम रहनुमा मुल्क के संगीन मुआशी बहरान पर परेशान। IMF की आंखों में आंखें डालने का मशवरा दे डाला। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और धचका आने को। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेप्रा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत। नेप्रा हुकाम ने कहा, बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 22 अरब 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सिंध हाई कोर्ट में मुशावरत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। इजलास में हाई कोर्ट जजेस के अलावा कोई शरीक नहीं था। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर 9 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल की फरीक बनने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास मुकम्मल ब्रीफ किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च करेंगे। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहा जाली फॉर्म 47 वालों के ड्रामे सुपर हिट जा रहे। मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब डाकू भी पकड़े। जिंदगी में बचे कुछ अरमान अब पूरे किए जा रहे हैं। ड्रामों के साथ कुछ अमली इक़दामात भी उठा लें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पूरा करने के लिए प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा न्यूट्रिशन फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। लकी मरवत में नामालूम मुसल्लह अफराद का सीमेंट फैक्ट्री पर हमला। फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 4 फैक्ट्री वर्कर्स को अगवा किया। एक लोडर, डंपर और क्रेन को आग लगा दी। कई घंटे यरगमाल रखने के बाद वर्कर्स को छोड़ दिया गया। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सेक्रेटरीज और आला अफसरान की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन, किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। FIA का बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ मुल्कीर क्रैकडाउन जारी। एक माह में 38,929 मीटर्स को चेक किया गया। 256 कनेक्शंस पे ओवर बिलिंग का इंकशाफ। मुलविस अनासर के खिलाफ 23 इंक्वायरी और 5 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए बिजली के बिलों में वसूल किए। एक माह के दौरान मुल्क भर में 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। कीवीज ने शाहीनों को चौथे T20 मैच में 4 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 174 रन बना सकी। फखर जमान के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। फखर जमान ने 61 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम का बल्ला फिर न चला। 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। 5वां और आखिरी T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। गाजा के वासियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। फलस्तीनियों को जिंदा दफनाए जाने का इंकशाफ। 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से 400 लाशें मिली। सहूनी हैवानियत पर दुनिया ने सर पकड़ लिए। शदीद गम और गुस्सा। UNO सेक्रेटरी जनरल ने कहा इज्तिमाई कब्रों से तमाम फॉरेंसिक शवाहिद को अच्छी तरह से महफूज किया जाए। शहर में इसराइल की बदतरीन बमबारी। मजीद कई फलस्तीनी शहीद हो गए।